उनके यहाँ एक लड़की है जिसका नाम है सीरियल। माता उसकी जवान अवस्था होगी, हम उसके लिए लड़का देखने के लिए आए। आपके यहाँ एक लड़का बताया माता, इसलिए आए। बाछल माता कहने लगी कि मेरे यहाँ एक नहीं भाई, किसी ने झूठ बका दिए, तब मेरे यहाँ तो 3 बेटे, 2 बड़े बेटे मेरे महाराज के पास में दरबार में बैठते हैं, और एक मेरा बेटा गौओं का पुजारी है, वो भाई गौओं को चराता है सारा। दरबार में चले जाओ, अगर भाई महाराज ने कोई से का रिश्ता ले लिया तो मैं बड़ी खुश हूं। अब नाई ब्राह्मण दरबार में पहुंच गए, जाकर के महाराजन सर्जन दोनों भाई महारानी काछल के बेटे बैठे हुए थे। रंग रूप में बड़े सुंदर तेजस्वी बलवान। अब नाई ब्राह्मणों ने लड़के देखे, लड़का देखते ही समझ में आ गया, तो बड़े लड़के अर्जुन का टीका चढ़ा। टीका चढ़ाने के बाद राजा ने दान दहेज दे करके कहा कि आज तो ठहरो और कल जाओ। अब शाम का समय नाई ब्राह्मण महल में आकर के ठहर गए। माता बाछल ने पकवान बना दिया। दानियों, जिस समय पहले घर में कढ़ाई चढ़ जाती थी, 2-4 घर इधर के 2-4 घर इधर के, उनमें खबर लग जाती थी कि आज उनका पकवान बन रहा, क्या महकार उठे थे। अब बागड़ वाला शाम का समय हो गया, गौओं को बाड़े में छोड़ के बांसुरी बजाता हुआ आ रहा। और गुग्गे महाराज ने देखा आज तो महल में महकार उठी, पकवान बना रखे, मान है मेहमान आ रहा कोई ना कोई भाई करो। बागड़ वाला तो खुश होता हुआ आया, आकर माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा कि माँ आज कोई मेहमान आ रहा क्या? पकवान बन रहे। हाँ भाई पकवान तो बना रखे, लेकिन मेहमान कोई खास है नहीं, कुछ मेहमान वाली कोई बात। गुग्गा महाराज कहना झूठ बोल रही, मेरा क्या है नहीं कोई महल में बाहर का आदमी। अरे इनको नहीं बेटा, बाहर का आदमी कौन हो गया महल में? इनको ठीक, मैं हाथ पांव धो लूं, भजन कर लूं गुरु महाराज। इनको हाँ हाथ मुंह धो ला। अब बागड़ वाला बैठ कर हाथ मुंह धोकर बाल दिया, दीवा बाबा गोरखनाथ फकीर के नाम का। गुरु जी मेरी माँ तो झूठ बोल रही, पर सच्चाई का तो पता लगाना पड़ेगा। अब जोन से कमरे में नाई ब्राह्मण भीतर बैठे थे, बगू के महाराज ने तो अपनी माया याद कर ली। आजो भाई नाग देवता, कमरे में कर जो प्रवेश, काठियो बिल्कुल ना, पर डराइयो इतने के किलकी मरवा। अब धीरे धीरे अपना कमरे में जो नाग देवता सरकने शुरू हुए, फै फै जो लगे करण, बनाई ब्राह्मण मार रे किलकार कूद रे वहीं पिलगो पे। अरे माँ, अरे बचाइए मेरी माता। बाछल ने सोचा तेरा भला हो, नाच गए ने कर दिया वही काम। भागी आई और आकर जैसे ही गेट के लवा लगी, गुग्गे महाराज ने अपनी माया समेट ली। और बाछल माता ने जो खुले कुआड़ बनाई, ब्राह्मण डांक मार के एकदम हाथ जोड़ कर कहने लगे कि माता तू सेवा बहुत बढ़िया करे, पर बाकी तेरा यूं काम बहुत गलत है जो तू सांपों पे खुआवे। कह लगी सांपों पे खुआऊं कहाँ, सांपों पे खुआना के काम हो गया था हमारा, तो जो तू ना है अब कहाँ है? अकीब तो यहाँ कुछ दिखता नहीं, यहाँ तो फै फै हो रही थी। माता बाछल जान किसका, गुग्गे महाराज का काम। गुग्गा महाराज कह लगा तू तो तुम कहती पामना कोई है नहीं हमें हल में, ये कहाँ था आगे? अरे तेरा नाश हो जा तेरा, ये परदेसी आदमी तुझे डांट रहा है।
और जो तो पहले ही बता देती। गुग्गा महाराज तो अपना खाकर उठी जाकर बंगले में पड़ गया। माता बाछल ने नाई ब्राह्मणों की सेवा करी। सवेरे का टेम हुआ, बागड़ का राजा तो अपना जाकर बाड़े में तो खोल कर गा बांसुरी बजाता हुआ जंगल में चला गया। बाछल माता ने कहा नाई ब्राह्मणों को भाई ऐसे नहीं जाने दूंगी, पैदल का रास्ता है, भोजन बनाकर तुम्हें जिमाऊंगी पहले और फिर खाना थेरे पल्ले बांध दूंगी, रास्ते में भूख लगेगी वहां खा लियो। इतना बागड़ वाला तो वहां से जंगल में बैठा अपना गांच उगा रहा। नाई ब्राह्मण खुश होते हुए जा रहे। राजा ने मोहर और सरफी दान भी दे दी, सेवा बहुत बढ़िया हुई। और बाबा वाकई यूं तो ऊती है इनके जो सा गांव का पुजारी, यूं तो संपो का पुजारी है। जिगरा करते जा रहे